हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बिगिनर हो, तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं स्ट्रेटेजी बनाया हूं ना, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है जो कि अगर आपको पता भी नहीं है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और ना ही आपको अच्छे तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है, तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी का क्या रूल है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आप वीडियो को एक सेकेंड भी मिस कर दोगे तो भाई आपको डिटेलली बता दूं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ये एक परफेक्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये मार्केट में वर्क करता है। और मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आपको मार्केट के सामने मान लो दिन भर आपको नहीं बैठना है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, ठीक है, और आप एक हाउस वाइफ भी हो जो कि दिन भर मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हो, तो भी आप ये स्ट्रेटेजी को एकदम प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका रूल। ठीक है, जब तक आपको इसका रूल पता नहीं चलेगा तब तक आपका जो मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना, नहीं तो आपको एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो रिटर्न बता रहा हूं, आपका जो ये स्ट्रेटेजी है 100% फेल होने वाला है। ठीक है, तो चलो आराम से रूल को समझते हैं और भाई रूल को नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप रूल को भूल गए तो भाई मेरी गलती नहीं है, ये गलती आपका है। ठीक है, तो जो भी मैं रूल आपको बताऊंगा वो रूल एक पेन नोटबुक ले लो और उसमें मैं जो भी बोल रहा हूं प्लीज उसके अंदर ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद इस वीडियो को एंड होने के बाद आप जाओ मार्केट में बैक टेस्ट करो, फिर देखो कि भाई इस स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि मेरा काम है आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी देना, लेकिन आपका काम है जो कि आपको बैक टेस्टिंग करना। ठीक है, जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, लिटरली बता रहा हूं भाई, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि मेरा काम है सिर्फ बताना। ठीक है, मैं बैक टेस्ट किया हो तो मुझे पता है कि स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है, लेकिन जब तक आप इसको अपने तरीके से बैक टेस्ट नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तो भाई आपका ये 100% फेल होने वाला है। ठीक है, तो चलो रूल को समझते हैं। देखो, जब भी आप, हाँ, एक बात और याद रखना, ये स्ट्रेटेजी दो टाइम फ्रेम पे यूज होता है। फर्स्ट टाइम फ्रेम आपका रहेगा 1 मिनट एंड सेकेंड टाइम फ्रेम रहेगा आपका 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको सब कुछ देखना है, उसके बाद ही आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एंट्री करना है। किस तरीके से करेंगे सब मैं बताऊंगा, बस वीडियो को देखते रहिए। देखो, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर सीखोगे, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं सीखोगे, जब आप इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर सीखे होंगे, ठीक है, यहां से आ गया, पुल बैक लिया एंड इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया एंड यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया एंड मार्केट इस तरीके से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ किया हूं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है। ठीक है, आपको ये कमेंट में बताना है कि लिक्विडिटी यहाँ पे आपको कहाँ पे है। आप ये बता सकते हो कि भाई इस पे लिक्विडिटी है, आप ये स्विंग पे लिक्विडिटी है कि ये स्विंग पे लिक्विडिटी है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। 3 स्विंग बना है, आप बताना कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलो वो तो आप कमेंट कर ही दोगे, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लिक्विडिटी को फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी ही स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जो कि भाई आपको पता ही है, अगर आप एक लिक्विडिटी पर ट्रेड करना सीख गए तो भाई आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पहले ग्रैप हुई है। तो आपको पता है कि स्विंग के ऊपर एंड स्विंग के लो के नीचे लिक्विडिटी रहती है। ठीक है, आपने ये जाना ही होगा। ठीक है, इतना भी आप बुर्बक नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखो, क्या यहाँ पे मार्केट का लिक्विडिटी ग्रैप हो चुका है? तो आप बोलोगे यस,
एंड आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है, तो आप बोलोगे यस। ठीक है, ये दोनों जगह का यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है। और कहाँ का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ का भी तो लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है जो नीचे है। तो ब्रो यस, आप सही हो। ठीक है, आप सही हो, यहाँ का भी लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है। अब बताओ कि कहाँ कहाँ का लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुआ है। तो भैया आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे जो है ना, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुआ है, एंड जो नीचे का लिक्विडिटी है ये स्विंग हाई का और ये स्विंग हाई का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैप नहीं हुआ है। ठीक है, और जब भी मार्केट ठीक है यहाँ पे इस तरीके से आया है, और जब भी मार्केट यहाँ से मान लो कि इस तरीके से ऊपर गया, अभी तक लिक्विडिटी मार्केट नहीं लिया है, तो आप बोलोगे भैया नीचे भी एक यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो ये है रूल नंबर 1 कि कहाँ कहाँ पे आपको देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये एक नोटबुक में नोट करना है। एंड आपका सेकेंड काम क्या है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से स्विंग हाई का और स्विंग लो का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है। ठीक है, आपको ये देखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बना के दिखाऊं, तो मैं इस जगह पे एक रेक्टेंगल से बनाता हूँ। ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, एंड इसका जो ये है मैं इसका 100% करता हूँ। ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है। तो आप बोलोगे भैया इस पे एक तो लाइन रहती है अभी ना, जिसको बोलते हैं वीक। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से इसका एक वीक है। तो ये क्या किया है, इस स्विंग हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये क्या किया है, इस स्विंग के जो स्विंग हाई के ऊपर जितने भी लिक्विडिटी थे पड़े, वो यहाँ पे ग्रैब कर लिया है। ग्रैब करने के बाद क्या होता है कि मार्केट कौन से साइड जाएगा ये आपको पता करना है। कैसे पता करना है, देखो सब बताऊंगा। देखो, जब भी आप, ये मैं आपको दूसरा रूल बता चुका हूं, अब मैं आपको तीसरा रूल बताने वाला हूं। क्या, वो ध्यान से सुने। जब भी मार्केट ऊपर जाए एंड किसी स्विंग हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो आपको वहां पे देखना है कि जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होवे तो वो एक ग्रीन कैंडल में ग्रैब होवे। कौन से कैंडल में, ग्रीन कैंडल में ग्रैब होवे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एंड मान लो कि जब ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ, तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। लेकिन मान लो ये जो है ये यहाँ पे रेड कलर का क्लोज हो गया। ठीक है, जैसे कि रुक जाओ, हाँ, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे इस तरीके से है, एंड यहाँ पे ये रेड कलर का क्लोज हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड करना है। मतलब आपको यहाँ पे ट्रेड को नहीं लेना है। कब लेना है, जब तक आपका यहाँ पे ग्रीन में क्लोज ना हो। ठीक है, तभी आपको ट्रेड लेना है। कौन से टाइम फ्रेम में, ये 50 मिनट के टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, एंड भैया ये दो चीज तो हो गया, लेकिन भैया कभी कभी क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, कोई भी कैंडल के कलर से ब्रेक कर दे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, जैसे कि देखो इस तरीके से, इस तरीके से तो भैया ब्रेक कर सकता है। तो जी हाँ, इस तरीके से भी मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। ठीक है, रुक जाना, हाँ 2 मिनट। देखिए, हाँ देखो भैया इस तरीके से भी तो क्लोज कर सकता है। तो जी हाँ, इस तरीके से भी क्लोज कर सकता है। तो भैया हमको करना क्या है, तो आपको ये जो दोनों रेड दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन भी क्लोज हो सकता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। तो ये जो रेड है क्लोज करे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। एंड जब ये ग्रीन या रेड में बॉडी के मतलब स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करे, तो भी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो आप बोलोगे कि भैया क्यों नहीं ट्रेड लेना है, समझो। जब आप ऊपर से यहाँ पे ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे जो जो ओपनिंग होती है कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है क्लोज, यहाँ पे होती है। इससे क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना बहुत ही छोटा होगा।
लेकिन जब आप रेड कैंडल पे देखोगे तो आपका क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी कारण में बताया जब भी यहाँ पे होवे, जैसे कि ग्रीन कैंडल क्लोज होवे तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। और सेम इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जब स्विंग लो के नीचे क्लोज करे। यहाँ पे ग्रीन था तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, अगर ये रेड है तो यहाँ पे ग्रीन होगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। एंड ये जिस तरीके से क्लोज करेगा उस तरीके से भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी मार्केट स्विंग हाई का लिक्विडिटी लेता है तो हमको वहां पे ग्रीन कैंडल को देखना है, एंड जब भी मार्केट स्विंग लो का लिक्विडिटी लेता है तो वहां पे मेरे को रेड कैंडल देखना है। ठीक है, यही था रूल जो कि इस स्ट्रेटेजी को एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाता है, और इसी स्ट्रेटेजी को मैं आपको मार्केट में बैक स्टेज करके बताता भी हूं किस तरीके से वर्क करता है, और आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट मार्केट में चलते हैं और यहाँ पे स्ट्रेटेजी को देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चले जाता हूँ 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे मेरा स्विंग लो का या स्विंग हाई का लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। तो मेरे को एक यहीं पे ट्रेड एक मिल चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ही मैं आपको 2-3 तरह की दिखाता हूँ जैसे कि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है वो रेड कैंडल किया है, तो मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। एंड यहाँ पे भी देखो तो क्या किया है मार्केट में, रेड कैंडल क्लोज किया। तो मैं क्या बताया आपको, ऊपर की जो लिक्विडिटी ग्रैब करती हो तो रेड कैंडल में क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं नीचे की साइड। ठीक है, यहां पे देखो क्या किया है मार्केट, ये एक स्विंग था, मार्केट ने इसको लिक्विडिटी ग्रैब की। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, एंड जैसे ही आपका लिक्विडिटी ग्रैब होवे, जैसे ही देखो क्या सुना, जैसे ही आपका लिक्विडिटी ग्रैब होवे आपको 1 मिनट के चार्ट पे चले जाना है, डायरेक्ट किस पे चले जाना है, 1 मिनट के चार्ट पे आपको चले जाना है। और 1 मिनट के चार्ट पे आपको जो भी इस लाइन के ऊपर फर्स्ट कैंडल क्लोज करे, 1 मिनट की जो भी इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करे, बस आपको वहीं पे एंट्री बना लेना है। जैसे कि ये कैंडल क्लोज किया है एंड मेरी एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस एक स्विंग के नीचे, एंड टारगेट के लिए आप 50 मिनट का स्विंग हाई ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम का स्विंग हाई कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आप यहाँ तक का टारगेट ले जा सकते हो। ठीक है, एंड आप 1 मिनट के चार्ट पे आइए। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे 1:3 का ट्रेड मिल रहा है। सोचो 1:3 का ट्रेड मिल रहा है, एक बहुत ही बेस्ट सेटअप। और आप देख सकते हो यहां से मार्केट कितना गंदा फॉल किया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं डाउन ट्रेंड का। ठीक है, ये तो हो गया अप ट्रेंड का, एंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं जो कि आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड ले सको। ठीक है, हाँ ये देखो यहाँ पे मुझे एक सेटअप और मिल गया। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। क्या की, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। ग्रैब करने के बाद क्या करना है, आपको तुरंत चले जाना है 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। हाँ रुक जाइए, हाँ 2 मिनट। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, एंड जैसे ही इस लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करे आपको तुरंत एंट्री बना लेना है। ठीक है, ये रही एंट्री, एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है, थोड़ा बफर के साथ स्टॉप लॉस देना, एंड टारगेट के लिए आप ये स्विंग नहीं तो जो आपका प्रीवियस स्विंग होगा आप वहां तक रखें। ये रहा, देखो
कितनी बड़ी ट्रेड मिली है, देखो 1:15। सोचो आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है और रिस्क रिवॉर्ड देखो आपका कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से वर्क करता है। तो आपको क्या करना है, मैं जिस तरीके से आपको रूल समझाया हूं उस रूल को लिख लिए होगे। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे तो आपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे। तो आपको क्या करना है, जो मैं रूल आपको बताया हूं वो लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आपको बैक टेस्ट करना है। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो लिटरली बता दो ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगा। कम से कम आप 50 बैक टेस्ट करो, फिर लाइव मार्केट में डेमो ट्रेडिंग से देखो कि क्या स्ट्रेटेजी वर्क करता है कि नहीं करता है और कितना एक्यूरेसी मेरे को निकाल के देता है। उसके बाद ही आप यहाँ पे रियल मनी से ट्रेड करो। तो आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है प्लीज कमेंट करना। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और जो भी आपको डाउट रहेगा प्लीज कमेंट करना, मैं आपको 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।